जय हिंद साथियों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जो TRE 4 हमारा शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है, जो प्रीवियस ईयर्स हमारे पास 1 to 5 और जो कॉमन पेपर 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आज हम उसको कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये बुक जो है प्लेटफार्म बुक है रुक्मिणी प्रकाशन का। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 1 to 5 का और प्लस में कॉमन पेपर दोनों का कंबाइन करके कॉमन पेपर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है ये इसमें पूरा सम्मिलित है। हम आपसे रिकमेंड करेंगे कि आप यह बुक जो है परचेज कर लीजिएगा। मात्र इसका बुक 80 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमारा जो प्राइमरी में जो है 15 मार्क्स का पूछेगा 15 नंबर, और आपके जो है कॉमन पेपर में 8 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, यदि ये कर लेते हैं तो आप समझिए कि एग्ज़ाम के लिए आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि किसी भाई को यह PDF चाहिए तो वो यहाँ पर शिव तारा मैथ क्लासेज PDF हम लिख देते हैं। शिव तारा मैथ क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। शिव तारा मैथ क्लासेज यहाँ पर आपको जो है PDF उपलब्ध है, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए जब भी ऐसे बोले कि आरोही क्रम में लिखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखिए तरीका ये है कि इसको कैसे हम आसानी से करते हैं। एक तो तरीका है कि आप चाहें तो इसका तिर्यक गुणा कराएंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करा के कर सकते हैं। जो बड़ा होगा उसको लेते जाएंगे, जो छोटा होगा उसको छोड़ते जाएंगे। तो ये कब कराते हैं, जब हमारा नंबर छोटा होता है तब कराते हैं। यहाँ पर कई सारा अप्रोच है, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा करके हम कर सकते हैं। लेकिन कब, जब छोटा नंबर होता है तब। लेकिन इस अप्रोच से हम यहाँ काम नहीं करेंगे। यहाँ हमको LCM लेना सबसे जो है बेस्ट तरीका है कि LCM लेकर आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम LCM लेते हैं। 18, 36 और 45 और 60 का पहले हम क्या करेंगे, LCM निकालते हैं। तो आइए हम इसका LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए LCM क्या है, 18, 36 यहाँ लिखते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा ऊपर। 18, 36, 45 और क्या है 60 का LCM ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर देखें, अगर हम यहाँ से 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 2 से कट जाएगा। कितना, 9, 9 दूना 18 होता है, और 18 दूना 36 होता है, 45 जैसे कि तैसे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 30 आएगा। फिर एक बार आप चाहें तो 2 से भाग देख सकते हैं। ठीक है, 2 से भाग ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 45, और ये क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब 3 से भाग दीजिए, 3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिरिकी 9, 3 तिरिकी 9। ठीक है, ये क्या होगा 15 या 45, और ये आ जाएगा आपका 5। उसके बाद से देखिए अब फिर जो आप 3 से भाग दीजिए, 3 से तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, 1, और ये क्या हो जाएगा आपका जो है 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जो है 5। ठीक है, अब 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 5 से भाग दे दीजिएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, 1, 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए तो अब गुणा कराइए। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा 3 पचे 15, यानी गुणा करा दे ऐसे सिंपल। 2 × 5 कर लीजिए, 2 × यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 2 × 5 कीजिए, और क्या है 3 × 3 कर लीजिए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 × क्या हो जाएगा आपका 9, और 9 दूना क्या हो जाएगा 18, यानी 180। LCM क्या आया 180, LCM आया 180। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं। LCM हमको मिल गया 180। ठीक है, चलिए जब LCM हमारा 180 मिल गया, ठीक है, तो आप बताइए आप 80 को क्या लिख सकते हैं। 180 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या
कि आप 10 इंटू, सबसे बेस्ट है कि आप 18 इंटू 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 18 दाम 180। ठीक है, तो काम कीजिए, ये जो है अपना क्या है 13 बटा क्या है 18 है। 13 बटा 18 को, ये 13 बटा 18 है, 13 बटा 18 में क्या कीजिए एलसीएम 180 का गुणा कीजिए, 180 का गुणा कराइए। ठीक है, देखिए तो ये 18 से 18 कट जाएगा, ये आ गया 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 130 आ गया। इसको देखिए अब हमारे पास क्या है 29 बटा क्या है ये 36, 29 बटा 36, 29 बटा 36 में क्या है 180 से गुणा कराना है, क्या है 180 से गुणा कराना है। ठीक है, तो देखिए ये भी आसानी से कट जाएगा। ठीक है, आप इसको काटिएगा 18 से काटिएगा। ठीक है, तो ये 18 करने 18 होगा, और यहाँ पर 18 दूना 36 होगा, 2 से काटिएगा, 2 पचे 10 होगा, गुणा कराइएगा 5 नवा 45 का 5, हाथ में आएगा आपका 4। ठीक है, 5 दूना 10 और 4 14, 145। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर आपका 41 बटा क्या है 41 बटा क्या है 45 है। ठीक है, तो 41 बटा 45 में क्या कराइए 180 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, 9 से काटिएगा, 9 से, तो 9 दूना 18 होता है, और 9 पचे 45 होता है, 5 से काटिएगा, ये 5 चौका 20 होता है, 4 से गुणा करा दीजिए, तो ये 4 करने 4 और 4 चौका 16, 164। उसी तरह से हमारे पास क्या है 51 बटा क्या है 60 है, तो 51 बटा 60 में क्या है 180 से गुणा कराइएगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 6 3 18, 3 से गुणा कराएगा तो ये 3 और 3 पचे 15, 153। अब देखिए हमें आरोही क्रम में लिखना है, क्या है आरोही क्रम में। तो एक बात बताइए, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा नंबर आया आपका 130, और 130 क्या है 130 है हमारे पास 13 बटा 18, तो यहाँ लिखेंगे 13 बटा 18, 13 बटा 18। ठीक है, अब इससे बड़ा ठीक है इससे बड़ा 145, तो 29 बटा 36, 29 बटा 36। अब इससे बड़ा देखिए तो ये हो जाएगा आपका 153, तो 153 क्या है 51 बटा क्या है 60। अब इससे बड़ा क्या है 164, तो क्या होगा 41 बटा 45। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन देखिए दूसरा, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी। ठीक है, आइए सुनिए, इसका कहने का मतलब यह है कि यह एक टोकरी है, यह एक व्यक्ति है, ठीक है, ये पर दिन जाता है, अगर देखता है कि यहाँ पर एक अंडा है तो ये अपने तरफ से एक अंडा यहाँ पर क्या करता है इसमें डाल देगा। पहला दिन गया एक अंडा है, एक अंडा डाल दिया तो कितना हो गया 2 अंडा यहाँ पर हो गया। मान लीजिए कि दूसरा दिन गया होगा, ठीक है, दूसरा दिन ये व्यक्ति जब गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक अंडा इसके हाथ में है, ठीक है, नहीं इसका अंडा अभी कितना, इसका अंडा तो जितना है उतना ही है, लेकिन जब दूसरे दिन गया तो टोकरी में देखा कि 2 अंडा पड़ा है, जितना अंडा है उतना ही अंडा क्या है इसको इसी में डालना है। तो गया 2 अंडा देखा, 2 अंडा और मिला दिया, तो 2 अंडा और मिला दिया तो कितना हो गया ये 4 हो गया। यानी कि जिस दिन गया जितना अंडा टोकरी में होगा उसी हिसाब से वो अंडा मिला देगा। देखेगा अगर 5 है तो 5 मिला देगा, देखेगा 6 है तो 6 मिला देगा। तो ये करते करते यानी ये कह रहा है कि इस प्रकार टोकरी 24 दिन में क्या होता है भर जाता है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी अंडा है वो अंडा क्या हो रहा है दुगुना हो जा रहा है, पर डे क्या हो रहा है दुगुना हो रहा है। इसका मतलब यही है कि वो अंडा क्या हो रहा है दुगुना हो रहा है। अगर एक है गया देखा एक है, एक और डाल दिया तो एक का दुगुना हो गया। दूसरे दिन गया कि देखा भाई 2 अंडा है तो 2 और डाल दिया तो कितना हो गया 4 हो गया। यानी इसका मतलब अंडा जो है पर डे क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो देखिए इसका एवरेज क्या होता है,
अब ये सीधा जो डाल रहा है लेकिन उल्टा आपको इसमें करना है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि टोकरी में अंडों की संख्या मान लेते कितना है कि 100 है। कितना है? 100 है। टोटल अंडों की संख्या मान लेते हैं कि 100 है। तो ये 24वां दिन क्या हो गया? भर गया। 24वां दिन क्या हो गया है? ये पूरा का पूरा टोकरी भर गया होगा, यानी कि 100%। कोई भी वस्तु क्या होता है? 100% है, तो 24वां दिन भर गया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब 23वां दिन होगा, इसका आधा हो जाएगा। आधा का मतलब क्या है कि 1/2। तो अब बताइए 100 का क्या होगा? आधा हो गया होगा, ये आधा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से अब इसका आधा हो गया। ठीक, इसके बाद से क्या होगा? इसका 1/4 होगा। इसका मतलब ये 22वां दिन होगा, इस 100 का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा कीजिएगा तो क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। अगर यही पूछता कि चलो भाई 21वां दिन बताओ, तो अब इसका भी आधा कर दो। इसका 1/4 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 16वां हिस्सा हो जाएगा। 100 इंटू क्या हो जाएगा? नहीं 16वां नहीं, सॉरी 8वां हिस्सा हो जाएगा। तो 1/8 हो गया, तो ये 21वां दिन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कहता कि बताओ कि 16वां हिस्सा किस दिन जो है भरेगा, तो 16वां हिस्सा क्या हो जाएगा? अब इसका 16वां हिस्सा यानी 1/16 और ये क्या हो जाएगा? इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 20वां दिन। ठीक है, तो देखिए ये 20वां दिन जो है 16वां हिस्सा भरेगा, 21वां दिन जो है 8वां हिस्सा भरेगा, और चौथा हिस्सा कौन सा दिन भरेगा? तो 22वां दिन जो है आपका चौथा हिस्सा भर जाएगा। वहीं पूछा है कितने दिन बाद टोकरी 1/4 भर जाएगी, यानी चौथा हिस्सा भरेगा, तो 1/4 यानी कि 22वां दिन। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या तो रमी भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं? ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 2 गोला बना लीजिए, हम 2 गोला बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक तंबोला है। क्या है? तंबोला। तंबोला। और ये क्या है? रमी। रमी। ठीक है, इसमें कितना 320 लोग भाग लेते हैं। इसमें कितना भाग लेते हैं? तो 350। 350 जो दोनों में भाग लेते हैं वो कहता है कि 220। तो ये है आपका 220 वाला भाग जो दोनों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा था क्लब में कितने सदस्य हैं। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इस दोनों को जोड़ करके 220 घटा दीजिए। तो यहाँ पर 320 और 350 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 6। ये दोनों में से जो बीच का संख्या है, जो दोनों कॉमन है, वही इसको घटा दीजिए। तो 670 माइनस 220 कर दीजिए, तो ये 0, ये 5 और ये हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा आपका 450। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी का विवादित क्वेश्चन रहा है। कुछ लोग आंसर इसका जो है 1 आता है, कुछ का आंसर 27 आता है। ऐसा क्यों? सुनिए, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है आपको हमेशा 1 आएगा। ठीक है, सुनिए, अगर हमारे पास x² = 4 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। तब इसको अगर इसकी वैल्यू निकालना होगा, जब भी इसकी वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ x की वैल्यू आपको ±2 हमेशा लेना पड़ेगा। यानी x क्या होगा? √4 हो जाएगा, और प्लस माइनस यानी x एक होगा आपका प्लस का 2। x क्या होगा? एक होगा प्लस का 2 और एक x क्या होगा? माइनस का 2 होगा। 2 आंसर आएगा। लेकिन यहीं अगर रूट के अंदर पहले से दिया रहे, ऐसा ना हो ऐसे दिया हो, तब आप हमेशा ना पॉजिटिव लेंगे, यानी +2 ही लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके गूगल में भी आंसर 1 है। जो बढ़िया टीचर हैं, जो ब्रांड टीचर हैं, जो भी इसको आंसर जो बताए हैं वो 1 ही बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ से जो है रूट को जो है प्लस माइनस करके निकाला है, इसके वजह से आंसर 1 आया है और एक 27 आया है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, अगर आपके सामने आता है तो आप आंसर 1 मान के आइएगा, क्योंकि बीपीएससी का विवादित क्वेश्चन रहा है। अगर फिर ऐसा क्वेश्चन आया तो समझिए इस पर आपको बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो कंसेप्ट तो मैंने बता दिया। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रूट अंडर, ठीक है, हमारे पास √1 +
27/169 है, ठीक है, 169, ठीक। उसके बाद से 1 प्लस x बटा क्या है 13 है। इसको एलसीएम लिखिएगा तो 169 प्लस क्या हो जाएगा 27 बटा में क्या होगा 169, ठीक है। दोनों को जोड़िए 1 प्लस क्या हो जाएगा x बटा क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा, ठीक है। जैसे जोड़िएगा इसको तो 9 और 7, 9 7 16 का 6, 9 7 16 का 6 हासिल कितना आएगा आपका 1, और 6 2 8 है 1 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और बटा में क्या हो जाएगा आपका 169, ठीक है। अंडर रूट आ गया, ठीक है, 169 अंडर रूट। अच्छा, उसके बाद से यहाँ पर 1 प्लस x बटा क्या होगा 13। सुनिए, तो अभी अंडर रूट मैंने कहा था कि √4 से जब भी कोई वैल्यू निकलेगा, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो ये प्लस हमेशा वैल्यू देगा, +2 देगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे तो 196 14 का स्क्वायर होता है, तो ये अपना 14 आ गया, ये होता है 13, तो ये आ गया अपना 13। तो यहाँ पर प्लस माइनस बीपीएससी ने ले लिया था, तो जब आप प्लस लीजिएगा तो 1 आएगा, और जब माइनस लीजिएगा तो माइनस का 27 आएगा। तो हम पहले लेते हैं यहाँ पर प्लस का 1, यानी प्लस ले लेते हैं, प्लस वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने प्लस वैल्यू ले लिया, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस इससे समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो 14 बटा क्या आ गया 13, क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, और 1 प्लस ये क्या होगा x बटा 13, ठीक है। तो देखिए अब होगा क्या, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, क्या है आपका, इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 14 बटा क्या आ गया 13, और इधर क्या हो गया ये 13 और प्लस का x बटा में क्या आ गया 13, बटा में 13, 13 से 13 कट गया, 13 इधर जाएगा तो x इजकल टू क्या आ गया 1 आ गया, x इजकल टू क्या आ गया 1 हो गया, और हमारा आंसर भी क्या होगा 1 होगा। लेकिन बीपीएससी ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने ना क्या किया, जिसको आपको करना नहीं है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको एक बार निगेटिव भी ले लिया, क्या किया -14 बटा 13, और इसको कर दिया 1 प्लस x बटा क्या गया 13, एक बार निगेटिव ले लिया, ठीक है, जो कि आपको करना नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लीजिएगा तो -14 बटा में 13, और ये हो जाएगा 13 आई प्लस का x बटा में 13, ठीक है। तो होगा 13 से 13 कट जाएगा, और ये 13 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 27, तो x बराबर क्या होगा -27 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ये करना नहीं है, ये करना आपको नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का गुणनफल 36 है, ठीक है, गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। सुनिए, ये इसका एक बेसिक है, बेसिक से बहुत लंबा है, लेकिन आप ऑप्शन से कीजिए, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का गुणनफल क्या है 36 है, ठीक है। तो बताइए आप 2 अंक है, ये 2 अंक दिखाई दे रहा है, 73 84 2 अंक है, ये भी 2 अंक है। कह रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या है 36 है। क्या एक बताइए, आपस में अगर गुणा करें 7 और 3 का गुणा करें आपस में तो 7 त्रिक 21 होगा। ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, बोला है कि 36 होना चाहिए, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। 84 देखिए 2 अंक है, इसको आपस में गुणा करेंगे 8 × 7, 8 चौका कितना होगा 32, तो ये अंक ऐसे ही कटा है। बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का गुणनफल क्या 36 है, यहाँ तो 36 होना चाहिए, गुणनफल इसका 36 आना चाहिए, लेकिन 36 नहीं आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब ऑप्शन चलते हैं बी, ऑप्शन चलते हैं बी, क्या इन दोनों को गुणा करें तो 36 आ रहा है, तो 4 × 9 गुणा करेंगे तो क्या होगा 36 तो आ जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन भी चेक करना है, पहला कंडीशन में तो ये 2 संख्या कट गया और एक कंडीशन फॉलो कर गया, लेकिन आगे एक और कंडीशन दिया है। क्या दिया है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या है, ठीक है। बताइए मैंने ये संख्या पकड़ा कितना है 49, अगर इसमें से हम क्या है 45 घटा दें, क्या है 45 घटा दें, ठीक है, 45 घटा दें तो ये बताइए 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4, और ये आ जाएगा आपका 0, आपस में इसको बदल दीजिए तो ये हो रहा है 40, ये हो रहा है 40, जबकि यहाँ कितना है 49, तो ये हमारा आंसर ये भी नहीं हो गया, यहाँ कट गया। अगर यहाँ पर क्या समझे,
अगर यहाँ पर बी की जगह क्या होता है 94 होता है, क्या होता है 94 होता है। तो यदि हम 94 होता तो अगर 94 अगर 45 घटाते, सुनिए, तो ये 94 में से अगर हम 45 घटा दें तो देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9, 8 में से 4 जाएगा तो 4। अगर इसको पलटिएगा, जब इसको पलटिएगा तो क्या हो जाता 94। तब हमारा अगर यहाँ पर 49 की जगह 94 होता तब हमारा आंसर सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना है, आपको 49 है, तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि अंक को पलटने पर क्या आ रहा है, माइनस करके अंक को पलटने पर 40 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए न ए होगा न ये होगा नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका कौन सा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपको 6 पे। देखिए, एक व्यक्ति 4 बच्चों को कुछ वस्तुएं बांटता है। पहले को कुछ कुल वस्तुओं को 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चे को कितना अंश मिला हुआ है। ठीक है, देखिए इसको करने के 2 तरीका हैं। आप चाहें तो आप x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन x थोड़ा मानने से भी उससे भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वो बच्चों को कम समझ में आता है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो बहुत आपके लिए कारीगर होगा। सुनिए, यहाँ क्या कीजिए, जो भी अंक है यहाँ पर, जैसे जो बट्टा में है, जैसे 2 है, 4 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसका क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। देखिए, चाहे आप यहाँ एलसीएम कहिए या ये कहिए कि कोई ऐसा बड़ा नंबर लीजिए जो 2 से 4 से नीचे 4 से कट जाए। तो आप चाहे तो 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, कोई ऐसा नंबर लेना है कि जो तीनों से कट जाए और थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए। ठीक है, तो 4 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है, 16 भी, 20 भी ले सकता है। तो हम क्या लेते हैं 16। आपकी मर्जी, आप 20 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप 32 भी ले सकते हैं। बड़ा नंबर लीजिएगा तो आसानी रहेगा, क्योंकि वो काट पीटने में करने में आसान रहता है। ठीक है, तो हमने माना कि माना मिठाइयों की संख्या, माना मिठाई कितना है, मिठाई क्या मान लेते हैं कि क्या है 16 है। कितना, 16 मिठाई है। सुनिए, कुल मिठाई कितना है, कुल मिठाई यहाँ लिख देते हैं, कुल मिठाई सबसे बेहतर है, कुल मिठाई लिख दें कुल मिठाई। ठीक है, चलिए कुल मिठाई कितना है, कुल मिठाई हमने क्या मान लिया कि 16। आप ऐसा नंबर लेना है कि जो कि 2 ये 4 से कट जाए, हमने 16 ले लिया। आप 20 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिठाई में मान लिया कि 16 है। ठीक है, पहला बच्चा, पहले बच्चों को ये कहता है ध्यान सुनिएगा, पहले बच्चे को कुल वस्तुओं के 1/2 भाग मिलता है। ठीक है, तो कुल वस्तु यानी कुल मिठाई कितना है, 16 है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए वस्तु नहीं, कुल वस्तु, चलिए कुल वस्तु कर दे, मिठाई नहीं, कुल वस्तु सबसे बढ़िया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुल वस्तु लिख देते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं है, कुल वस्तु। ठीक है, चलिए कुल वस्तु, कुल वस्तु। ठीक है चलिए, तो यानी कि पहले बच्चे को कुल वस्तु का कितना 1/2 भाग मिलता है। तो 1/2 का मतलब क्या होगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, दूसरे बच्चे को बोलता है, दूसरे बच्चे को कहता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 भाग मिलता है। ठीक है, तो पहला बच्चा कितना पाया है, 8, इसका कितना भाग मिलता है, 1/4। तो 1/4 यानी क्या होगा, 4 दूना 8 यानी कि 2। ठीक है, 4 दूना 8 यानी कि 2। ठीक है, अच्छा तीसरे बच्चे को, चलिए तीसरे बच्चा बोलता है कि तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। ठीक है, तो पहला बच्चा कितना पाया था, 8, और इसका कितना मिलता है, 3/4। ये 4 दूना 8 और ये 2 तिहाई 6। तो बताइए ये तीनों बच्चे मिलकर कितनी वस्तु प्राप्त किए, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों बताइए कुल कितने वस्तु मिला तीनों को। तो तीनों को कितना मिल गया, यानी कि 8 2 10 16 वस्तु मिल गया। तो बताइए चौथा बच्चा जो चुपचाप बैठ कर देख रहा है, बताइए चौथे बच्चे को क्या मिलेगा, चौथे बच्चा का। तो चौथा बच्चा का क्या होगा, यानी वस्तु, चौथा वस्तु क्या होगा, यानी कुल वस्तु में से जो तीनों के हिस्सा को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कुल वस्तु कितना है, 16 है, और तीनों के हिस्सा कितना है, 16 ही है। तो हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी चौथा बच्चा का जो वस्तु मिलेगा 0, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इतना बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसको क्या कीजिए, पहले तोड़ लीजिए, उसके बाद से इसको परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, चलिए तो आइए हम तोड़ते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास माइनस का 2/3 है और ये क्या है 1/2। पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। यदि देखिए 2/3 है तो माइनस आएगा 0, ये हो जाएगा 20, 3 छक्के 18, फिर बचेगा 2, 3 छक्के 18, 0.66। इसको तोड़िएगा तो 0.50 यानी कि 50। अगर संख्या रेखा पर डिनोट कीजिएगा, संख्या रेखा पर सुनिए, तो संख्या रेखा पर डिनोट कीजिएगा, तो आइए हम आप संख्या रेखा पर दिखा देते हैं। संख्या रेखा पर क्या होता है, ये बीच में होता है 0, बोलिए, ये बीच में होता है 0। यहाँ जो होता है इधर होता है, जैसे माइनस का 1 सुनिए, ठीक है, यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको। जैसे ये है तो आप ये हो जाएगा 0.10, ठीक है, ये हो जाएगा 0.20, ये हो जाएगा आपका 0.30, ठीक है, यानी 66। तो मान लीजिए कि इधर ही कहीं होगा, इधर ही कहीं होगा, जो मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि ये 0.50 और ये क्या हो जाएगा, ये 0.60, इधर 66 इसके बाद ही जाएगा, यानी कि एक तरह से इधर ये 0.66 मान सकते हैं कि ये 0.66 कहीं इधर आएगा। ठीक है, इधर 60 के बाद ही जाएगा, माइनस में जाएगा, ये क्या आएगा माइनस में। ठीक है, ये सब माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है। इधर आइएगा तो मान लेते हैं कि आपको जो है यहाँ 0 आ जाएगा, इसके बाद से ये 0.10, यहाँ दिखा दे 0.20, यहाँ दिखा देते हैं 0.30, यहाँ दिखाए 0.40, यहाँ दिखाते हैं 0.50। ठीक है, तो ये 50 पैसा है। ठीक है, संख्या रेखा पर कुछ तरह से ये है, ये हम क्या दिखाते, चलो यहाँ पर माइनस का 0.40, ठीक है, 0.40, ठीक है। तो अब सुनिए यानी कि संख्या रेखा पर दिखाना है, यानी इसी के बीच में ये पड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं। ये बताइए, अगर इसको हम तोड़ते हैं 1/6 को, ठीक है, 1/6 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 करने 6, 0.1, 6 करने 6 बचेगा 4, ठीक है, और ये हो गया 40, और ये 6 के 36, यानी कि 0.06। अच्छा, उसके बाद से इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये है 40, यानी 6 के 36, 0.6, फिर 6 के 36, 0.066। तो देखिए ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, ये 50 तक जाना चाहिए, ये हो गया इससे बाहर चला गया, यानी 0.66 50 से क्या हो गया आगे चला गया, तो ये हमारा तो नहीं होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो देखिए ये हो गया 20, 6 3 18, यानी कि माइनस का 10.3, और फिर बचेगा आपको जो है क्या बचेगा, यानी कि 2, तो 6 3 18, 10.33। इसको तोड़िएगा तो ये भी आएगा आपको प्लस में आएगा, यानी कि प्लस में आएगा 0.33। ठीक है, तो देखिए यही जो है जो कि इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, देख रहे हैं, इसी के बीच में लाई करेगा। यहाँ 50 है, इधर माइनस का क्या है, इधर 60 है, और माइनस का 0.33, तो माइनस का 0.33 कहीं ना कहीं यहीं आएगा, और 0.33 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। बात समझ रहे हैं, ये मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, कहीं यहाँ आएगा और एक जो है यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा लाइक कर रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है, एक से अधिक है, तो इसको भी हम चेक करें क्या ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब 2/6 है, ये हो गया 20, 6 3 18, यानी 10.3, ठीक है, 10.033। अच्छा, फिर इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जब जैसे इसको तोड़िएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10.6, क्या हो जाएगा 10.6। ठीक है, यानी कि 10.60। तो ये बताइए, ये तो आउट ऑफ रेंज चला गया ना, हमें 10.50 तक चाहिए, 10.6 आ गया, तो ये तो हमारे पास क्या है, इससे बीच से बाहर हो गया। 10.60 क्या आएगा, ये इसके बाद आएगा, इसके बाद ये यहाँ पर 10.60 आएगा, जबकि ये क्या है यहीं तक हमारे पास सही है, यानी इसके और इसके बीच में पढ़ना चाहिए। तो इसके बीच में मात्र एक ही संख्या जो पढ़ रहा है, ये 50 और 66 के बीच में एक ही संख्या पढ़ रहा है, वो है बी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, जब भी कोई भी संख्या होता है गुणा में होता है तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, इस डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो सब पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस बात को लिखते हैं यहाँ पर। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x पे, ठीक है, x पर a b माइनस c तो रहेगा। ठीक है अच्छा, उसके बाद से प्लस में क्या हो जाएगा, b c माइनस a। ठीक है, प्लस में ये x के ऊपर ही हो जाएगा ये c और ये क्या हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सब आपस में गुणा करेंगे, सबको आपस में क्या करेंगे, x के ऊपर हम सब आपस में गुणा करेंगे। जैसे गुणा करेंगे देखिए तो a हो जाएगा ab, ठीक है, a हो जाएगा ab और a हो जाएगा माइनस का ac प्लस ये हो जाएगा bc माइनस ab, इसको गुणा कराएंगे प्लस ये हो जाएगा ac और ये हो जाएगा माइनस bc। ठीक है, तो चलिए अब होगा क्या कि देखिए ab या माइनस ab, ये इससे ab से ab कट जाएगा, ac माइनस ac और प्लस ac कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा bc और प्लस bc माइनस bc प्लस bc कट जाएगा। यानी क्या आया, x के पावर क्या आ गया, 0। जब भी x का पावर 0 होता है तो आंसर क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए ये 3/4 है, इधर भी 3/4 है, ये 4/3 है। तो हम क्या करेंगे ना, बेस को पलट देंगे ना तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि 3/4 तो हम बेस बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 3/4, यहाँ भी 3/4 है, तो हम इसको सोच रहे हैं जो 4/3 है इसको 3/4 कर देते हैं और ये हमारे पास क्या होगा, साइन पलट जाएगा, नहीं बदल जाएगा। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं 3/4 3/4 पे क्या है, माइनस का 6 है। ठीक है, इंटू, अब ये काम के इसको पलट देते हैं। ठीक है, जैसे पलटेंगे ना ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम का ये 4/3 है, हम 3/4 लिख रहे हैं, 3/4 और ये माइनस है तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 3/4 और यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, एक काम कीजिए, जब भी सेम जो है, देखिए सेम चीज़ होता है, ठीक है, आपस में सेम चीज़ का गुणा होता है तो घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 और ये क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का 6 और प्लस 8। तो माइनस का 6 और प्लस का 8 इधर आएगा 3/4 और क्या हो जाएगा n। तो अब देखिए जब बेस बराबर होता है तो घात आपस में बराबर हो जाता है। तो माइनस का 6 और प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो यहाँ 6 माइनस का 6 और प्लस का 8 दोनों आपस में जुड़ेगा तो आ जाएगा 2 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, आपका 2 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10। 8वां बता दिए थे, हाँ 8वां बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए माइनस इनवर्स क्या है, माइनस इनवर्स 1 है, तो क्या आप इसको 1/4 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। इनवर्स 8 है तो आप 1/8 लिख देंगे, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। अच्छा भागा है तो भागा, इसको सीधे ऊपर ले जाइए, जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 होगा, निगेटिव साइन कट जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये 8 आएगा, इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। यहाँ देखिए ये भागा है तो भागा लगा दीजिए, यहाँ भाग है तो भाग। अच्छा इसको गुणा कराइएगा, स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब जैसे ये 3 बटा कितना हो गया 8, भागा में क्या है 9 बटा क्या है 4। अब देखिए जैसे भागा हटेगा यहाँ पर गुणा का साइन होगा और ये अंक पलट जाता है। तो ये 3/8 ये भागा है, यहाँ गुणा लग जाएगा, ये अंक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो हो जाएगा 4/9। काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, तो ये 2 3 6, ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा 6, तो आंसर आएगा 1/6। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज हम 10 क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम कल आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, इसमें जितना सारा क्वेश्चन है सब बताने वाले हैं। ठीक है, तो
तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा जो है NCERT जो भी ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सबको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।